ज्योत्सना अभी सुनने में आ रहा है कि नैनीताल घूम रही है, ये ठंडा प्रदेश घूम रही है, हमारा राज्य भी गर्म स्थिति में है। झारखंड के लड़का लोग के अंदर गर्मी, एक अलग चीज गर्मी पैदा हो रही है कि भैया हमारी सरकार हमारे नौकरियों के जब एक विधायक को भेजा तो विधायक ने सदन में भी बात रखने को जितना जब भी मौका मिला, हमारे जो जयराम महतो जी है छात्रों का जो नेता है, वो हमें सबसे पहले हम कहना चाहेंगे जो ज्योत्सना जो है, ये ज्योत्सना अभी सुनने में आ रहा है कि नैनीताल घूम रही है, ये ठंडा प्रदेश घूम रही है, हमारा राज्य भी गर्म स्थिति में है। हमारा झारखंड अभी झारखंड के लड़का लोग के अंदर गर्मी, एक अलग चीज गर्मी पैदा हो रही है कि भैया हमारी सरकार हमारे नौकरियों को बेची जा रही है, हमारे सरकार हमारे सीटों को बेची जा रही है, हमारे भविष्य के साथ खेल रही है। और हमारी ये जो युवा नेत्री जो कह सकते जो सिर्फ कुर्मियों के खिलाफ बरगलाने का काम करती है, और जो उनको असली चेहरा यहाँ जेपीएससी आंदोलन में दिखाना चाहिए, असली चीज दिखाना चाहिए कि हम हैं झारखंड का क्रिकेटर हो, चाहे सुषमा बराक हो, चाहे निशा भगत हो, सब सिर्फ कुर्मी को टारगेट के लिए लोग को अंदर से फंडिंग होता था। जैसे एक मेन मुद्दा हो जाता है जो झारखंड का मुद्दा हो जाता है कि लोग अपना गली सवाल तो उठेगा और सवाल उठना लाजमी भी है। कहां है आदिवासियों की मुंडा ब्रांड लेडी ज्योत्सना केरकेट्टा? ठंडे प्रदेश में आनंद उठा रही है, मॉनसून का भी, बर्फ का भी, वादियों का भी, और अपना राज्य छात्रों के आंदोलन से सुलग रहा है। नमस्कार, जोहार, चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम निशा मिश्रा है और यहाँ पर कुर्मी समाज पर हमलावर होने वाली नेत्री या फिर बाहरियों और बिहारियों पर हमलावर होने वाली नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा फिलहाल अपने राज्य से कहीं गायब है। जी हाँ, जंतर मंतर पर सीजेपी को समर्थन देने के लिए कूद कूद कर गई, सबको आह्वान किया कि सारे आदिवासी समाज के लोग फलाना स्टेशन पर आइए, ढिमकाना स्टेशन पर आइए, सबको स्टेशन बुलाकर खुद फ्लाइट से एकदम एसी, चिल्ड एसी में बैठकर कॉफी का आनंद लेते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद से रील पर रील सामने आई। हालांकि बीच में यह भी हुआ कि भाई जैमर लगा हुआ है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, सारा का सारा क्रेडिट ज्योत्सना ने अपने ऊपर ले लिया कि देखिए हमारे आते ही इस्तीफा दे दिया। ये कोइंसिडेंस है, ज्योत्सना का सौभाग्य है, गुड लक है, या फिर झारखंड के छात्रों का बैड लक? उनकी आदिवासी ब्रांड की, मुंडा ब्रांड की नेत्री अभी कुर्मी समाज पर कुछ बोलने को आए, जेल कैंप पर हमला करने की बात आए या जयराम पर हमला करने की बात आए तो हर मीडिया चैनल में इंटरव्यू दे देंगी, मीडिया चैनलों में जा जाकर इंटरव्यू देंगी। लेकिन जब जेपीएससी जेएसएससी पर बोलने का मौका आया तो मैडम ठंडे प्रदेश में हवा खा रही हैं। देखिए, ठंडे प्रदेश में जाकर नीम करोली बाबा का दर्शन करना सब कुछ अच्छा है, जाना भी चाहिए। ऊपर वाले ने आपको इतनी सहूलियत दी है, इतना ब्लेस्ड रखा है कि आप इतना खर्चा करके बाहर जा सकती हैं, तो आपको जाना चाहिए। लेकिन वो मुंडा ब्रांड वाली लेडी कहां गई जो अपने छात्रों के लिए नहीं उतर रही है? वो छात्र भी यहाँ बैठे हैं और खास तौर पर ज्योत्सना के विरोधी भी यहाँ बैठे हैं, कुर्मी समाज के लोग, जेएल कैंप के लोग, कि भाई आज कहाँ है? और सिर्फ ज्योत्सना ही नहीं, आदिवासी समाज के जितने अगुआ है, कहाँ है ग्लैंडसंग डुंगडुंग, कहाँ है अजय तिर्की, कहाँ है निशा भगत? कोई नजर नहीं आ रहा है। और अभी बोल दीजिए सरना सनातन पर बोलने के लिए एक कदम भर भर कर पूरा का पूरा ठिकरा पड़ेगा एकदम सनातन पर। सनातन विरोधी भी हैं और सनातन से जुड़े धर्म स्थलों पर भी जाते हैं। हिंदू बच भी नहीं रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी नहीं हैं, हम सरना वाले हैं, हम हिंदू नहीं, हमारा अपना धर्म कॉलम होना चाहिए। तो हिंदू के मंदिरों में जाकर काहे माथा टेक रहे हो भाई? जाओ अपना सरना स्थल पर। हम तो सरना स्थल पर भी माथा झुकाते हैं, मंदिरों में भी। हम सरना सनातन को एक मानते हैं, सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा सनातन यही सिखाता है कि सबको साथ लेकर चलो। लेकिन दोनों आंखों से अलग अलग चीज देखना ये गलत है। सरना सनातन से दिक्कत भी है और सनातनियों के धर्म स्थलों पर जाकर माथा भी टेकना है, ये समझ में नहीं आया। ये विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट है आपके अपने रहन सहन में।
अब कुछ लोग यहाँ पर मुझे गाली देंगे, भर भर के कमेंट में दीजिए, स्वागत है, लेकिन सवाल तो उठेगा ज्योत्सना कि आप जंतर मंतर पर जा सकती हैं फ्लाइट का खर्चा लेकर अपने कीमती समय को वहां देने के लिए, लेकिन आप अपने राज्य के छात्रों पर आवाज नहीं उठाती हैं। आप अपने राज्य में हो रहे जमीन चोरी पर आवाज नहीं उठाती हैं, लेकिन वही जमीन चोरी अगर कोई गैर आदिवासी किया हो तो ज्योत्सना किरकेट्टा वहां साड़ी खोसकर पहुंच जाती हैं। तो ये है कि आदिवासी पर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी में भी आदिवासी समाज के बच्चे हैं, स्टूडेंट है, सिर्फ गैर आदिवासी नहीं है जेपीएससी में। तो काहे नहीं आ रहे हैं आदिवासी समाज के अगुआ? धर्मांतरण पर बोलने के लिए सब है, चर्च और मिशनरियों के बचाव में उतरने के लिए पूरा का पूरा आदिवासी समाज है। कहां है लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा, कहां है प्रेम साहिब मुंडा? ये कोई नजर नहीं आ रहा है। ये कोई, इनमें से कोई भी आदिवासी अगुआ जेपीएससी विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ नहीं नजर आ रहा है। नजर कौन आ रहा है? जेएलकेएम का जयराम महतो। मैं जयराम महतो की फैन नहीं हूं और ना ही जेएलकेएम या जयराम महतो मुझे पैसे देकर पेड करते हैं, वो मुझे सैलरी नहीं देते हैं, मुझे मेरा चैनल सैलरी देता है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जयराम महतो है वो नेता उन विधायकों में से जो जब जब मौका मिला है और जब जब जरूरत पड़ी है, जयराम जेपीएससी जेएसएससी के अलावा झारखंड के तमाम छात्रों के साथ में खड़ा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को उठाया है। पिछला मॉनसून सत्र देखिए, पूरा का पूरा मॉनसून सत्र आपका छात्रों पर उसने बोला है कि छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। कई ऐसे छात्र हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, जितना हो सकता है वो अपने सैलरी से पूरा करता है, लेकिन जरूरी है कि स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ई कल्याण योजना के विषय में बात करता है। जो भी हो, अभ्यर्थियों से, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा जयराम उठाता है और अभी भी उठा रहा है। उसके अपने पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि जब तक इन छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा और फिर से जेपीएससी 14वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी, तब तक हम ऐसे ही आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। लंबी लंबी बातें साड़ी खोस कर करना, हड़िया बर्तन फेंकना और छात्रों के लिए खड़ा होने में अंतर है। मैं ज्योत्सना विरोधी नहीं हूं, ज्योत्सना से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आदिवासी समाज की एक बेटी मुखर होकर अपने हर इनकलाब को बड़े अच्छे से बोलती है, लेकिन जब जरूरत है झारखंड के छात्रों को तो आप मनाली और कुल्लू और पता नहीं कहां कहां घूम रही हैं, नैनीताल चली गई हैं। ज्योत्सना हर मुद्दे को बेबाक होकर बोलती है, निडर होकर बोलती है, मुंडा ब्रांड कहती है भी। मैं उसके 2 जाति प्रमाण पत्र पे नहीं जाऊंगी, लेकिन जब छात्रों को जरूरत है, आपके राज्य के लड़कों को, बच्चों को आपकी जरूरत है, तो आप यहाँ नहीं हैं ज्योत्सना। और आज जब इन पर कोई निष्कर्ष निकल कर आएगा, कोई परिणाम सामने आएगा, तो आप ये भुनाने आ जाएंगे आदिवासी समाज के लोग कि हमारे आंदोलन की वजह से हुआ है, तो ये गलत है। जब इन विद्यार्थियों को, इन अभ्यर्थियों को आपकी जरूरत है, आप यहाँ नहीं हैं, आप ठंडे प्रदेश में आनंद उठा रही हैं, तो इसका क्रेडिट भी वही लेगा जो इन छात्रों अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है। वो छात्र नेता जो रात भर कल बारिश में तिरपाल टांग कर डटे हुए हैं, वो क्रेडिट लेंगे। वो जो आज अनशन पर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पर, वो क्रेडिट लेंगे। वो आदिवासी अगुआ नहीं लेंगे जो अपने अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर टीवी के माध्यम से इस छात्र आंदोलन को एकदम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। अभी भी समय है, निकलिए। इन छात्रों को आपकी जरूरत है ज्योत्सना, आपकी जरूरत है निशा भगत, आपकी जरूरत है ग्लानसिंग डुंगडुंग, आपकी जरूरत है अजय तिर्की। आज नहीं निकले तो ये छात्र आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और राजनीति में अगर आपको सक्रिय रहना है, आगे जाना है, तो इस यूथ का जरूरत आपको भी पड़ेगा। और इसी चीज को जयराम समझ रहा है कि 2029 में अगर जीतना है, आगे बढ़ना है, तो इन छात्रों को साधो, यूथ को साधो। बहरहाल
इस खबर का ज्योत्सना पे कितना असर पड़ता है और क्या प्रतिक्रिया आती है, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा HNN के साथ। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।